अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे प्लीज़ चैट में बताइएगा। ओके ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसा आप सबको पता है कि आपकी आज पहली क्लास है एमएस ऑफिस की। सो एमएस ऑफिस बेसिकली हैंड ऑन कोर्स है जो आईके अपने मैंडेटरी किया है अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कैफ स्टूडेंट्स के लिए, कि वो करेंगे इसको। क्योंकि फिर आप जब आगे इंटर्नशिप के लिए भी जाएंगे, अपनी जो भी आपका पीरियड होता है वो उसके लिए वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट की। सो ये कंप्लीट कोर्स हमारा तकरीबन 3 से 3.5 महीने का है। ठीक है सर, रिजवान भट्टी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको टीच करेंगे इसमें। और एसबीआई के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ शॉर्टली, फिर आपकी क्लास जो है सर रिजवान कंटिन्यू करेंगे। एसबीआई बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की एजुकेशन देता है। इसमें हमारे पास लाइव क्लासेस के भी ऑप्शन होता है, जैसे अभी हमारी एक लाइव क्लास चल रही है। और यही क्लास साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो हम फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा अपना एक पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है लाइव क्लासेस। और जो पोर्टल है उसके हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं, जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स भी आप पे कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एसबीआई के हवाले से। मेरा नाम हसन अंसारी है, मैं यहाँ पे एसबीआई को लीड करता हूँ, टीम लीड हूँ। और कोई भी आपके एडमिन रिलेटेड क्यूरीज होंगी तो आप हमसे, वो जो ग्रुप बनाया हुआ है हमने, उसमें आप पूछ भी सकते हैं। उसमें आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। टीचर भी आपके मौजूद है उसमें, सर रिजवान। आप उनसे भी जो चाहे आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। और आपको तमाम टाइम टेबल और प्रॉपर जो सारी चीज़ें होंगी रिलेटेड टू योर कोर्स, वो आपको वहीं पे ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टाइम के हवाले से परेशान मत होइएगा, अभी हमने पहली क्लास आज लगाई है। अब आपको प्रॉपर टाइम टेबल मैं सर से डिस्कस करने के बाद आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कि इस दिन हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी। और टाइमिंग्स वगैरह हम आपको अपडेट कर देंगे। सो ये थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। अब मैं चाहूंगा कि सर रिजवान को मैं क्लास हैंड ओवर करूं ताकि वो आपके साथ मजीद कंटिन्यू करें। सर अब आप कंटिन्यू कर लें मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिजवान भट्टी। जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ पर एमएस ऑफिस हैंड ऑन कोर्स करने के लिए आए हैं। आपका बैच 2 है, बैच 1 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास आउट कर दिया। उसको भी मैंने ही टीच किया है। इसके अलावा अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रो दूँ आपको, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, डिफरेंट स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ। जैसे कि आपने सैलानी का नाम सुना होगा, SMIT, वहाँ पर मैं डिफरेंट कोर्सेज को लीड कर रहा होता हूँ। वेब एंड मोबाइल हो गया, CC हो गया और CCA। और इसी तरह से हजियानी स्किन IT इंस्टीट्यूट में मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा दोरा जी हो गया और आपका BMG लैब। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा मैं अपना छोटा सा एक सेटअप भी ऑनलाइन अर्न वो चला रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के हवाले से भी मैं काम कर रहा हूँ। तो और देन एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं स्पेशली किड्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। तो ये एक छोटी सी जर्नी। इसके अलावा मैं MOS स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने सलानी से भी सर्टिफिकेट हूँ। और इसके अलावा मैं आपने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, वहाँ से भी मैं सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें थी। और जैसा कि मुझे हसन भाई ने बताया कि आप सब CA के स्टूडेंट, इससे पहले भी जो बैच 1 था उसके अंदर भी CA के ही तमाम स्टूडेंट थे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कोर्सेज बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाम से तो हम इसको बहुत इजी सा लेते हैं MS ऑफिस के, यार क्या है। अगर हम बात करें कि कभी भी हम जॉब के लिए कोई भी जाता है तो उसकी CV के अंदर एक चीज लाजमी मेंशन होती है, वो होती है MS ऑफिस। उसको अगर MS ऑफिस का M भी नहीं पता होता तो देन वो भी क्या करता है, अपनी CV में मेंशन कर देता है MS ऑफिस। जितना हम इसको शॉर्ट समझते हैं इतना ये शॉर्ट है नहीं। अगर आप में से किसी को MS ऑफिस सही तरह से आता है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमें MS ऑफिस, अगर हम वर्ड की सिंपल बात करें तो हम समझते हैं अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी आती है तो इट्स मींस कि हमें वर्ड यूज करना आता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर अगर हमें सम का फंक्शन आता है, काउंट का काउंट ए का आता है, या कुछ हम डेटा एंट्री कर ले तो इसका मतलब मींस कि हमें MS एक्सेल आता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है,
एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। अगर आप, जैसे कि इस कोर्स के अंदर यही आपकी चीजें हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और इसके अलावा कंप्यूटर का छोटा सा एक टॉपिक है। अगर हम वर्ड की बात करें, तो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी एम एस वर्ड पे काम किया होगा? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी होंगे, ऑलमोस्ट सभी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पे काम, मींस के एम एस वर्ड पे काम किया होगा। जी, जरा कमेंट्स। जी 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 जी। तो डेफिनेट इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मे बी ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है कि जिसको ना मिले, लेकिन कोशिश ये होगी। तो 90% यही होता है कि बहुत सारी चीजें आप न्यूज़ सीखते हैं। अब जैसे जैसे हम करते रहेंगे एम एस वर्ड, ठीक है, तो आपको भी आइडिया होता रहेगा और हमें भी कि आपने कितना यूज किया हुआ है एम एस वर्ड। ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर टाइप करने के हवाले से ही बस एम एस वर्ड को यूज किया होगा, ऐसा ही है? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं एम एस ऑफिस के अंदर, जो आपको इनिशियल स्टेज से बताई जाएंगी, जीरो से एडवांस तक बताई जाएंगी। ठीक है, जो हमारा एस सी ए का कंटेंट है, ठीक है, उसको हम फुलफिल करेंगे। देन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी, ताकि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा बैच वन था उसके भी कुछ आपको फर्दर, जब हमारे सेक्शन क्लास हुआ करेगी तो उनसे भी आपको हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि उनको कितना बेनिफिट हुआ इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जस्ट ये एक पेपर के लिए कर रहे होंगे। ठीक है, कि यार ये मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो देन फिर आगे लिए मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है ना, तो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपने माइंड से ये क्वेश्चन आप निकाल दें कि मैं तो इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि आगे मुझे पेपर, ठीक है, तो ये तमाम चीजें, तो ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, कुछ समटाइम ऐसा भी होगा कि आप जो चीज़ हम आपको बता रहे होंगे वो ऑलरेडी आपने सीखी होगी। आप हम आपको बहुत डीपली जाके चीज़ों के बारे में बताएंगे ताकि आपको पता चल सके। हम ऐसे काम तो सब करना जानते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाएगा किसी को गाइड करना है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में नहीं पता। आपको उन चीजों के बारे में डिटेल्स में नहीं पता कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर हम एम एस वर्ड की बात करें ना, तो डॉक्यूमेंट टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसका फॉर्मेट सेट करना और लेआउट उसका सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और देन अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो आप इजी से बना सकते हैं। जो आप न्यू डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो आप इजी से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज से खुद सी तमाम फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, सब चीजें कर रहे हैं। बट अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है ऑलरेडी और उसको अगर आपने एडिट करना है, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर यार इसने काम किस तरह से किया हुआ है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं कि यार यहाँ पर काम कैसे हुआ है, अगर इसने इस तरह से काम किया हुआ है तो मुझे क्या करना होगा कि मैं इसको सही कर सकूं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं कि हम इसने क्या काम किया हुआ है और हम इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। एक्सेल के अंदर हम फंक्शंस वगैरह, डेटाबेस, डाटा को फैच करना, फिल्टर, पिवट टेबल, हम चार्ट वगैरह, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। जो आपके पास सीए के, जो आपके पास कंटेंट है, ठीक है, जो आपको आउटलाइन भी दी होगी सीए की तरफ से, जो वहाँ पे फंक्शंस हैं उसको भी हम देखेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे हम फंक्शंस देखेंगे जो आपको जरूरत पड़ेगी फील्ड में जाके। तो ये सब चीजें, फिर इसी तरह से पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर भी हम बहुत सारा, ठीक है, हम पावर पॉइंट को क्या समझते हैं, जस्ट ओनली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज के लिए आपने बनाई होंगी। लेकिन अगर पावर पॉइंट की भी आप बात करें, एक्सेल की भी बात करें, तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर आप सोच नहीं सकते कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर, वर्ड के अंदर, ये तमाम चीजें कर।
ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों के बारे में आपको बताएंगे। बट एक श्योरिटी आपने देनी है कि आपने रेगुलर जो क्लासेस की टाइमिंग है उस क्लास की टाइमिंग पे आपने क्लास को ज्वाइन करना है। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप फौरन से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो फिर वो फायदा नहीं है। ठीक है। रिकॉर्ड देखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें तो आप काइंडली मुझे बता दें, जरा कमेंट्स में बता दें आप किस किस सिटी से हैं। कराची, सब कराची से बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ कराची है? मुजम्मिल हुसैन हसन मुल्तान। ओके। लाहौर, एबटाबाद। सही। तो मीन्स के हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं कुछ कराची से हैं, कुछ लाहौर से, एबटाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, गुड हो गया। अच्छा। तो आप सब सीए कर रहे हैं? जी। आप सब सीए के स्टूडेंट्स हैं? यस। अच्छा, मुझे एक बिल्कुल फ्रेंकली एक बात बताएं, ये कोर्स क्या आप जस्ट पेपर के लिए कर रहे हैं? मीन्स कि आपको एक पेपर का पार्ट मिल जाएगा तो इसलिए आपने ये कोर्स? यस, अब्दुल रहमान कहते हैं यस। ओके, हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, यस। फॉर पेपर एंड नॉलेज। मुझे तो एम एफ के पेपर, यस सर, ट्रेनिंग स्टार्ट होती जब तक ये नहीं। आ डेफिनेट आपकी बात ठीक है कि आपकी ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट होती, देन कभी भी किसी चीज को आप सर्टिफिकेट के लिए नहीं सीखें। ठीक है। आप इसको एक स्किल्स, एक नॉलेज को अपने माइंड में रखते हुए सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अगर आप ये समझते हैं आ, कि यार ये पेपर पार्ट ऑफ पेपर है तो बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो आप उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेंगे और ना ही वो इंटरेस्ट आप में पैदा होगा। ठीक है। क्योंकि एक आपके माइंड, आपने एक अपना माइंड सेट किया होगा कि ये एक पार्ट ऑफ द पेपर के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक पेपर आ जाएगा, जन मेरे लिए आगे इजी हो जाएगा। ठीक है। पेपर से कुछ भी नहीं होगा यार। ठीक है। आप खुद भी सर्टिफिकेट बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप इसके अंदर, वर्ड के अंदर भी आप देखेंगे किस तरह से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप अपना कार्ड वगैरह तमाम चीजें, सिग्नेचर वगैरह किस तरह से आप कर सकते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसको आप पेपर ना समझें। ठीक है। आप इसको नॉलेज, कि मुझे क्या करनी है, नॉलेज अगेन करनी है। अगर मुझे एमएस ऑफिस थोड़ा सा आता है तो मैं मजीद अपनी नॉलेज को क्या कर सकता हूँ, इनहेंस करने के लिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। पार्ट ऑफ द पेपर तो ठीक है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है, देन उसका वो आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए, वो आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए। आपने सोचा इतने टाइम के बाद सीए क्यों जागा? इतने टाइम के बाद क्योंकि पहले भी ये शुरू में भी कर सकता था कि भाई आ, सर वीक में कितनी क्लासेस होंगी? वीक में 2 क्लासेस होंगी बेटा। वीक्स में 2 क्लासेस होंगी। ठीक है। क्लासेस के डेज आपको बता दिए जाएंगे, टाइम भी बता दिया जाएगा। ठीक है। आपने सोचा कि सीए ने अब ये क्यों लाजमी कर दिया कि आप मींस के एमएस ऑफिस के कोर्स के बगैर ट्रेनिंग नहीं ही कर सकते? क्यों ऐसा किया? क्यों इन्होंने रिक्वायर्ड कर दिया एमएस ऑफिस का कोर्स? सर बच्चों के पास आईटी स्किल नहीं होती, देन और हमारी अकाउंटिंग ही कंप्यूटर है। एआई की वजह से, बिकॉज अकाउंटिंग है एमएस ऑफिस पे होती है। नहीं, रिक्वायरमेंट है सर आजकल के कम्युनिटी की। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। हर किसी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट आंसर दिया। ये जो कोर्स है ना एमएस ऑफिस का, ठीक है, हमारी कंट्री में मैं जैसे कहा कि मैं स्पेशलिस्ट बच्चों को ज्यादा ट्रेन कर रहा होता हूँ। ठीक है।
आप बड़ों को भी कर रहा होता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, SMIT में मैं CCA का कोर्स लीड कर रहा हूँ। तो CCA और CCA के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, एक्सेल हो गया आपका, टैली, पेस्ट्री, क्विक बुक, नाम सुने होंगे ये। और इसके अलावा CCO के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कैनवा का बताया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें, इसी तरह से वेब एंड मोबाइल का कोर्स, दो तीन कोर्सेज हैं जो मैं लीड कर रहा होता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और 2016 से मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये जो MS ऑफिस का कोर्स है, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये आपकी IT की फील्ड का फर्स्ट स्टेप होता है। मैं आपको इतना बता दूं, जो मैंने इसको रियलाइज किया है, एनालाइज किया है, ये आपकी IT का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है। IT का बहुत सारे डोमेन्स हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात आज बताता हूँ कि ये जो MS ऑफिस, अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को MS ऑफिस सही मायनों में, जिसको कहते हैं राइट प्रोफेशनल वे से यूज करना आता हो, तो उसके लिए IT का कोई भी डोमेन सिलेक्ट करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसको तमाम चीजें पता होंगी। ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें ना, जितने भी आप देखते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से, कि आप वर्ड के अंदर जिस तरह से आप काम कर सकते थे, तो उन्होंने वेबसाइट को ही इसी तरह से लेते हुए बनाया। ठीक है। जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, कि आप हेडिंग वगैरह यूज करते हैं, पैराग्राफ, बुलेट्स वगैरह यूज करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग को रिमूव करते हैं, तो ये तमाम चीजें, अगर आपको MS ऑफिस, ठीक है, सही, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल वे से चीजों के बारे में पता होगा, तो आप इजी से कोई भी काम कर सकते हैं। आप आगे अपना जो भी बात, क्योंकि आपका तो अकाउंटिंग का बात है, तो आप आगे नहीं, मीन्स के आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पे और इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइड पे नहीं, बट आप MS ऑफिस में ही रहते हुए बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आजकल जहां पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपको सीट पे, चेयर पे बैठ के काम करना है, तो इट्स मीन्स कि आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता, तो आप काम नहीं कर सकते। बट हमारे पाकिस्तान में क्या है, कि अच्छा यार, मुझे तो, मैं तो फ्रेश हूँ, क्या करूँ यार, ऐसा कर MS ऑफिस डाल दे स्किल्स के अंदर। उसको MS ऑफिस का M भी ना पता, उसको बता दिया, अच्छा यार, अगर तेरे से पूछेगा ना वर्ड में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, तो बता देना वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, ये तो हो गया। जब उसको कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो देन उसको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि काम किस तरह से होगा, किसी डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से, उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, उसका किस तरह से हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें, ये तमाम चीजें यूज होती हैं। ठीक है। तो चले, हम क्लास से थोड़ा सा एक दो तीन चीजें हम देखते हैं, देन उसके बाद फिर हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप सबको कंप्यूटर तो यूज करना आता होगा। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में, सर ये MS ऑफिस पहले CA पार्ट 01 में एक पेपर हुआ करता था, अब वहां से हटा दिया, या तो इन्होंने बस एक कोर्स के तौर पर ऐड कर दिया। आप बिल्कुल, इसने तब लोग इतना इसको सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट और भी चीजें थी, IT का पूरा एक सब्जेक्ट था। तो जी सर। यस। अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करें कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन से होते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट आपने मुझे बताने हैं, कंप्यूटर के दो मेन पार्ट, तो आप क्या बताएंगे मुझे? सर लैपटॉप में MS ऑफिस का कुछ भी नहीं पड़ा। कोई ऐसा इश्यू नहीं, तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, सब चीजें आपको बता भी दी जाएंगी। और आपको गाइड भी कर, मीन्स के मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा, अगर मैं आपको कहूँ, बोलूँ कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स के नाम आप मुझे बता दें, तो आप मुझे क्या बताएंगे? CPU एंड स्क्रीन। ऐसा है। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट, इंटरनेट स्पीड। अच्छा अच्छा।
अच्छा, अब आप देखें कि हर किसी ने अपने हिसाब से आंसर दिया। सीपीयू मॉनिटर, सीपीयू एंड स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस, मदरबोर्ड, इंटरनेट स्पीड, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सही, सीपीयू एंड मॉनिटर। तो अगर हम बात करें, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी। मैं जस्ट थोड़ा सा आपका एक माइंड चेक कर रहा हूँ कि आपका माइंड कहाँ तक है। देन फिर उसके बाद हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो स्क्रीन मेरी शेयर आपके पास हो रही होगी, ऐसे ही है। स्क्रीन सबके पास शो हो रही है मेरी? जरा काइंडली मुझे कमेंट्स में यस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे होते हैं किसी डोमेन में, जैसे कि आईटी की डोमेन में रह के अगर हम बात करें, तो वहां पर फिर हम क्या कहते हैं, टू मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट आपका हार्डवेयर, देन आपके पास आ जाता है क्या, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। आ, जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये बात की बात है। मेन अगर हम बात करें, ठीक है, के कंप्यूटर के मेन दो पार्ट, टू पार्ट्स कौन से होते हैं, तो इट्स मींस कि हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम लें, तो उसके दो मेन पार्ट, एक आपके पास हार्डवेयर और एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। मोबाइल अगर हम बात करें, तो मोबाइल का भी दो मेन पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। कोई एक चीज भी अगर नहीं होगी, तो आपकी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, मींस के, तो क्या आप अपना सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं? अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में आपकी नहीं है, तो नो। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल के अंदर भी अगर आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप मोबाइल, सॉफ्टवेयर इट्स मीन आपका करप्ट हो गया, तो आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास टू जो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर अगर हम, मैं आपको पूछूं कि हार्डवेयर की एक छोट सिंपल सी एग्जांपल आपने देनी है कि हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? वॉइस इंक्रीज कर दें? वॉइस तो मेरी तरफ से मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, हाँ ठीक कहा आपने। थोड़ी सी स्लो थी। तो कोई ऐसा इशू नहीं आपका? अब आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आउटपुट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कौन से आउटपुट्स होते हैं, कोई बताए अब? बहुत सिंपल सा कि हमें आप बताएं। हार्डवेयर, स्क्रीन, बस स्क्रीन। सीपीयू, ओके। माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसको बिल्कुल सिंपल सा बताना है, कोई ऐसा फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। फिजिकल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, सही कहा आपने। हार्डवेयर मींस हार्डवेयर पार्ट्स, सबने अपनी अपनी जगह से ही कहा। ठीक है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जिन पार्ट्स को हम टच कर सकें, वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है। जो हम टच कर सकें, जिन पार्ट्स को हम क्या कर सकें, टच कर सकें, इट्स मींस वो क्या है, आपके पास हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर अगेन आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर ये इसने बताया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दैट कंट्रोल कंप्यूटर टू टेल बी हार्डवेयर वर्ड टू। हमारे पास फॉर एग्जांपल वो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एट्स। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? अगर हम कंप्यूटर की आपसे बात करें कि हमारे पास कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो, लिनक्स,
ओके, पता है यार, लिनक्स का पता है आपको। तो आप में से लिनक्स किस किस ने यूज किया हुआ है? विंडो, लिनक्स, ओएस। सही है। तीन बता दिए, तीन हमारे पास होते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो आप में से लिनक्स किसी ने यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम? आईओएस, हाँ बिल्कुल, आईओएस नो। सोचा था करने का, नहीं नहीं, सही। जी, नो। बट पता है, ये बहुत अच्छी बात है। इट्स इट्स मीन्स कि आपको पता है। मैंने भी सोचा था, सोचा था। बहुत लेकिन आपकी जो फील्ड है ना, आपको इतना मजा नहीं आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपको जो आपकी फील्ड है, अकाउंटिंग की फील्ड है, उसके अंदर आपको लिनक्स यूज करने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे लिए विंडो ही सही है, या क्या आईओएस सही है। आप लिनक्स यूज नहीं कर सकते। लिनक्स जो है, वो क्या है कि आप कौन यूज कर रहे होते हैं? जो आपके आईटी से रिलेटेड, मींस के जो नेटवर्किंग देख रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो लिनक्स यूज कर रहे होते हैं। बाकी जितने भी अगर हम बात करें फील्ड्स के, वो लिनक्स नहीं यूज करते, क्योंकि उनको वो मजा ही नहीं आता। जिस चीज के लिए बनी हुई है कोई चीज, तो अगर हम उस फील्ड में रहते हुए यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी फायदा होगा, और हम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो आप लिनक्स नहीं, आपको मजा ही नहीं देगा। प्रोग्रामिंग वाले ज्यादा यूज करते हैं, बिल्कुल प्रोग्रामिंग वाले ज्यादा प्रोग्रामिंग से ज्यादा यूज करते हैं आपके नेटवर्क वाले। प्रोग्रामिंग से ज्यादा जो यूज कर रहे होते हैं वो नेटवर्किंग, जो आपकी नेटवर्किंग होती है ना, वो यूज कर रहे होते हैं। और उससे ज्यादा कौन यूज कर रहा होता है? आपके जो आपने नाम सुना होता है, हर किसी का एक ख्वाब होता है यार, आ, ये भी मैं स्किल सीख लूं। ठीक है। CCNA, ये भी एक क्या डोमेन है, नेटवर्किंग का एक डोमेन है। ठीक है, CCNA एक आपका क्या, नेटवर्किंग का डोमेन है। नेटवर्किंग भी बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है। हम पाकिस्तान का अगर हम बात करें, तो ये कोविड की वजह से थोड़ा सा आगे आ गया, वरना हम अगर कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हम 10 साल बैक थे, पीछे थे। ठीक है, कोविड की वजह से थोड़ा सा हमें एक पुशअप मिला, और थोड़ा सा हम आगे आ गए। अदरवाइज अभी भी हम बहुत पीछे होते। ठीक है, अदरवाइज अभी भी बहुत हम पीछे होते हैं। जो MS ऑफिस कोर्स है, बाहर की कंट्रीज में अगर हम बात करें, तो वहां पर ये 3-4 ग्रेड के स्टूडेंट्स को करवा दिया जाता है। 3-4 ग्रेड का जो स्टूडेंट्स होता है, उसको MS ऑफिस करवा दिया जाता है, देन ताकि आगे वो अपनी डिफरेंट फील्ड को आप सिलेक्ट कर सकें। तो मैंने जैसे कि अभी कहा कि हर किसी का एक होता है कि यार मुझे भी ये स्किल सीखनी है। वो कौन सी ऐसी स्किल है? हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो की हद तक है। बुक के अंदर जो है ना आपका कंटेंट, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है। तो बहुत सारे मैं एक स्पेशल SMIT के अंदर ही टेक्नो किड्स का, और इसके अलावा भी अपना चला रहा होता हूँ बच्चों के, अब किड्स से रिलेटेड कोर्सेज, जिसके अंदर यही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अच्छा, उनको इतना डीपली नहीं करवाया जाता, लेकिन मेन मेन चीजें उनको डेफिनेट बता दी जाती है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैनवा होता है, अडोब इलस्ट्रेटर होता है, अडोब फोटोशॉप होता है। ठीक है, गूगल फॉर्म होता है, जीमेल की आईडी किस तरह से क्रिएट होती है, ये तमाम पेंट, तो ये तमाम उसके अंदर करवाया जाता है। तो उनसे हमें बहुत ज्यादा फीडबैक के स्कूल में क्या हो रहा है, और क्या करवाया जाता है, किस तरह से करवाया जाता है, किस तरह से नहीं करवाया जाता, ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से हमें पता चल चुकी हैं। सर, हमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाते थे 9 की कंप्यूटर में, बिल्कुल ऐसा ही है अभी भी। अब जाके चेंज हुआ है जी सर, माउस वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस अभी भी 9 क्लास की बुक में है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आ, तो बस जब तक हम और आप चेंज नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम और आप चेंज नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो मैं एक आपको फर्स्ट क्लास है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि आप एक अपना गोल, अपना विजन रखें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो कोर्स है ना, आप इस कोर्स को सीए तक लिमिट नहीं रखिएगा। आपको जो चीजें करवाई जाएंगी, जिस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, आपके सामने है, आपको वो खुद ही एनालाइज हो जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। बट इतना मैं आपको श्योरिटी दे दूं इस बात की, कि आप इस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस का जो कोर्स है,
इसके करने के बाद अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम देंगे। ठीक है, एमओएस स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, उसकी कुछ फीस होती है, आप पे करेंगे तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इसी कोर्स के अंदर। देन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो एंड में अगर वो देने के लिए तैयार हो, डिफरेंट आपके पास वेबसाइट है, वहां पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, पे करते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट का बता देते हैं, वहां पे जाके आप उसको अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, ताकि आपके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर होगी तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो देन वहां पे फिर आपको SBLI की इतनी प्रेफर नहीं होगी जितनी आप क्या माइक्रोसॉफ्ट एमओएस स्पेशलिस्ट की आपके पास होगी। तो ये तमाम चीजें कि आप अपने माइंड में इस तरह से, अगर आप वो फीस पे कर सकते हैं, डिफरेंट उसके डॉलर में होती है। वर्ड की अलग फीस होती है, एक्सेल पावरपॉइंट की अलग अलग मॉड्यूल्स की फीस होती है। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेट अपना एक के माइंड सेट कीजिएगा कि हम इस कोर्स के बाद, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट का एग्जाम देंगे। तो ये सब चीजें हैं, ताकि आप अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ठीक है, तो देन तब आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होगी, जो आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल की होगी। ठीक है। अच्छा, जैसा कि लिनक्स आपको कहा था, लिनक्स तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक स्किल है जो हर एक बच्चा बड़ा, ठीक है, कहता है कि यार ये मुझे सीखनी है, किसी तरह से मैं सीख जाऊं। वो कौन सी है? कोई एक ऐसी स्किल है? पाइथन? नहीं। आईटी की नहीं, नहीं, ये हसन खान ने सही कहा, हैकिंग। ठीक है, हैकिंग हर किसी बच्चे का एक होता है, यार मुझे हैकिंग सीखनी पड़ेगा भी, यार मुझे किसी तरह से हैकिंग आ जाए, किसी तरह से मुझे हैकिंग आ जाए बस। ठीक है, तो ये हैकिंग वाले भी आपके ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बगैर आप मीन्स के विंडोज के अंदर तो आप हैकिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, लिनक्स के अंदर आप बहुत इजी से, आपके पास बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ठीक है, देन सेकंड अगर हम बात करें तो आपके नेटवर्किंग वाले, फिर देन प्रोग्रामिंग वाले आपको यूज कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं। और इसी तरह से हम बात करें, अगर हम 100% में से, तो 75 जो यूजर है, पर्सन 75, वो कौन सा यूजर है? आपका विंडोज का यूजर है। बाकी आपके पास आ जाता है 15, ठीक है, 15 आपके पास आ जाते हैं मैक के, 10 आपके पास आ जाते हैं लिनक्स के। बहुत कम होगा, आप अगर अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, किसी से आप पूछेंगे तो बहुत कम होगा कि वो आपको लिनक्स के, ये उस सराउंडिंग के अंदर आपको मैक का तो लाजमी कह देंगे कि मैं हाँ iOS यूज करता हूँ। और मोस्टली जो आपको एक आवाज मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आवाज आपको क्या मिलेगी? विंडोज की। जो आपको आवाज मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? विंडोज की। अच्छा जी। अब आपको पता है कि जो आप और हम विंडो यूज कर रहे होते हैं, कौन सी विंडो यूज कर रहे होते हैं? आप और हम जो विंडो यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी विंडो यूज कर रहे होते हैं? क्या ये हम ओरिजिनल विंडो यूज कर रहे होते हैं? विंडो 10 प्रो नॉर्मल? नो। अच्छा, नो नो नो। नो, बिल्कुल सही कहा। हम जितनी भी ये विंडोज आप यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे होते हैं? पायलट विंडो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल वर्डिंग में क्या कहते हैं? क्रैक। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं? पायलट विंडो यूज कर रहे होते हैं। 90% लोग पायलट विंडो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, पायलट विंडो मीन्स के क्रैक करके।
ओरिजिनल विंडो नहीं, ओरिजिनल विंडो जब आप न्यू लैपटॉप परचेज करते हो देन तब आपके पास होगा, वो ओरिजिनल विंडो होगी। देन उसके बाद, क्योंकि अगर आप विंडो परचेज करेंगे तो उसकी फीस है डॉलर में। तो हम तो पाकिस्तानी तो मोस्टली तमाम उस चीजों को प्रेफर करते हैं जो फ्री में होती है। ठीक है। तो हम जितनी भी पायलट विंडो यूज कर रहे होते हैं, कभी जैसे कि आपने कुछ को पता था कि नो सर नो, कभी आपने ये सोचा कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम पायलट यूज कर रहे हैं, तो ये चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो ये जो विंडोज है किसकी प्रोडक्ट है? जो विंडोज है किसकी प्रोडक्ट है, कोई बताएगा मुझे? विंडोज जो है आपके पास वो किसकी प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो इसको बंद कर सकता है या नहीं? कि भाई आपने अगर विंडो यूज करनी है तो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कभी सोचिएगा कि ऐसा वो क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों नहीं करता? ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, फर्म है, वहां पर भी हम बहुत ज्यादा यही पायलट विंडो यूज हो रही होती है। कोई ऐसा होता है, कुछ बहुत कम ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स वगैरह जहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है, विंडोज को परचेज किया होता है। देन अदरवाइज क्रैक 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 के ऊपर ही हम चल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तान क्रैक पे चल रहा है, इसी तरह से ही यहाँ पर हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे पास क्या क्रैक पे चल रहे होते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो जाए, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों ना हो जाए, ये तमाम चीजें क्रैक के ऊपर ही हम चला रहे होते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी हमारा क्रैक के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें थी। ठीक है। तो इसको हम बाद में, तो इसके अलावा और भी हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने थोड़ा सा एक ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि आपको कितना पता है। सर मार्केटिंग प्ले है। मार्केटिंग प्ले तो बहुत सारी चीजों में होता है। आप मार्केटिंग हमसे ज्यादा तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपको तमाम चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो मार्केटिंग वगैरह ये तमाम चीजें आपको इजी से, तो एक और चीज हम दिखाते हैं आपको। तो ताकि एक, बस एक आइडिया आपका मिल जाए कि आपको कितनी चीजों के बारे में पता है। मैं स्क्रीन जरा स्टॉप कर दूं। बस एक मिनट में एक फाइल देख लूं और देन फिर हम।
सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करूंगा, देन फिर हम अपने पास कंटिन्यू कर देंगे, ताकि आइडिया हो जाए कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी। आ, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन अपनी। मोहम्मद अवैध। ओके। अच्छा, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा आपका स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ ओके। अच्छा, आप मुझे कोई बताएगा, अगर मुझे ये एक सेक्शन, बस एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे, अगर ये मुझे बिल्कुल सेम टू सेम लिखना हो, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव से लेके वर्क एक्सपीरियंस तक, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करेंगे, हम ये काम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हमें ये बनाना है, इसके अंदर क्या क्या काम होगा, इसके अंदर क्या क्या काम होगा। जी। कॉपी पेस्ट पिक्चर से कैसे कॉपी पेस्ट करोगे बेटा, वैस पिक्चर से कैसे कॉपी पेस्ट करोगे, पिक्चर से कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, हो जाता है स्कैन। ओके, क्या बात है, सही है। उसको बताने देते ना बेटा, आपने क्यों बोला कि हो जाता है। जी, स्कैन कर लेंगे, अच्छा स्कैन कर लेंगे, और जी जी जी। आपने MS वर्ड आपसे भी पूछा था कि आपने यूज किया हुआ है, आपने कहा डेफिनेट सर यूज किया हुआ है। ये बिल्कुल वो बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैंने आपसे पूछी, ताकि एक चीज हमें पता चल सके। हेडिंग है, टेस्ट को छोड़ दो, टेस्ट का कोई मसला ही नहीं है, हम आपको टेस्ट लिखना नहीं सिखाएंगे, टेक्स्ट लिखना हम नहीं सिखाएंगे। टेक्स्ट तो कोई भी लिख लेगा, किसी बच्चों को भी आप बैठा दोगे ना 3 क्लास का, कि बेटा ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो आपने क्या करना है, यहाँ से वो जो की है की वो प्रेस कर देनी है। एस है तो एस प्रेस कर देना, टी है तो टी प्रेस कर देना, आर है तो आर प्रेस कर देना, ओ है तो ओ प्रेस कर देना, वो बच्चा भी टाइप कर सकता है। ठीक है। देन मेन चीज क्या होती है, फॉर्मेटिंग और लेआउट, किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सेट करना और लेआउट। टाइपिंग का कोई इशू नहीं है, और ना ही हम इतना टाइपिंग के ऊपर फोकस करेंगे, वो टाइपिंग आपकी खुद ही ऑटोमेट सेट हो चुकी होती है। और ठीक है, टैब, बुलेट्स हैं, मुजम्मिल हुसैन, टेक्स्ट है, हाईलाइट, ओके 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 जी। बाकी सब, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स के अंदर 3 4 ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो वीकली क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो टैब स्पेस जी, अंडरलाइन जी, इसके अलावा सर आई डोंट नो दिस थिंग, ओके ओके। हाँ नहीं पता, कोई ऐसा इशू नहीं, ताकि हमें फिर हम उसी तरह से बिल्कुल बेसिक से लेके हम स्टार्ट करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल जाए कि आप कितना काम करते हैं, क्योंकि MS वर्ड के अंदर बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर हमें फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है, तो फॉन्ट्स, बाकी फाइल JPG फॉर्मेट की है सही, JPG की फाइल फॉर्मेट फाइल, ओके ओके ओके। बस ये जो आपने बताया फॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये कौन सा फॉन्ट यूज हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए, शायद यहाँ पर आपको सही नजर आ जाए, पर्सनल स्ट्रेंथ के लिए। जी, कौन सा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होती है डेफिनेटली आपको पता होगा। ठीक है, तो कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, मेन हमारे पास आपने काम किया होगा डेफिनेट, ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे सर हम इसलिए तो सीखने आए हैं,
तो सीखने से पहले आपने कहा था कि हमें पेपर चाहिए सर्टिफिकेट का। देन अदरवाइज हमें सर स्किल्स के लिए तो दो तीन स्टूडेंट ने कहा था कि स्किल्स और नॉलेज के लिए। अदरवाइज सबने कहा कि सर ये तो सीए वालों की वो रिक्वायरमेंट है, देन इसको फुलफिल करने के लिए हम आए हैं, वरना तो हम एमएस ऑफिस को सीखे ही ना। हाँ, सिर्फ इसी का पूछ रहे हैं। सैरिफ और इसका पूछ रहे हैं। अच्छा, सैरिफ। ओके। अच्छा। आ सैरिफ के अलावा वाला है। सैरिफ के अलावा वाला है। कौन सा सैरिफ के अलावा वाला है? ठीक है। मोस्टली हम तीन चार फॉन्ट, अगर हम एम एस ऑफिस वर्ड की बात करें तो मोस्टली जो पॉपुलर हैं फॉन्ट्स जो हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं वो तीन से चार फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं। जो हमारा काम होता है एप्लीकेशन लेटर्स के ऊपर। देन अगर कोई हम डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट कोई फॉन्ट यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें। एनीवे, तो ये मुझे बताओ, ये तो जो आपने बता दिया सर ये बुलेट्स से आएंगे। ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बस इसके अलावा तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इस तरह से बुलेट्स आपके पास बिल्कुल पर्सनल के नीचे आ रहे हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये वाला एक सेक्शन बनाना है, और आप एक ये लिख टेक्स्ट ऊपर की हेडिंग लिखनी है और नीचे एक लाइन, और उसका जो पॉइंट है बुलेट का वो यहाँ पर बिल्कुल पी के नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं और क्या करते हैं, और आप किस तरह से कर के बता सकते हैं? एंटरप्रेस करके, एंटरप्रेस करके सोच लो। अलाइनमेंट से हो सकती है, कौन सी अलाइनमेंट से? अब्दुल रहमान, आप मुझे बताओ एंटर प्रेस करने से क्या होता है? एंटर प्रेस करने से क्या होता है अब्दुल रहमान? अब बाकी हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट आज आपको भी आइडिया हो जाए कि आपके ये तमाम चीजें पूछने का मकसद क्या है। अभी हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी, हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जस्ट जो आपके माइंड में ना कि हम ये क्या आई कैप की रिक्वायरमेंट है, कि इस वजह से हमने एमएस ऑफिस किया, और एक सर्टिफिकेट के हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो हम आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड से निकाल के इस कोर्स को क्या करें, इन स्किल्स को सीखें, अपनी स्किल्स को इनहेंस करें। ठीक है। तो अब्दुल ईमान, एंटर प्रेस करने से क्या होता है अब्दुल ईमान? एंटर प्रेस करने से क्या होता है? एंटर से सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब्दुल रहमान, ये अपने पास लिख लेना आज कि आपने क्या बताया है। एंटर से आपने कहा है सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। लेफ्ट अलाइन है। ये कंट्रोल, युसरा खान कह रही हैं कंट्रोल ई। अच्छा, कंट्रोल ई क्या होता है बेटा? कंट्रोल ई क्या होता है? अलाइनमेंट से हो सकता है लेफ्ट अलाइन। ओके जी। कंट्रोल ई क्या है? किसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई? सेंटर में ला सकता है इस तरह। अच्छा, सेंटर में तो नहीं हमने लेके आना ना। सेंटर, ये सेंटर में, ये सेंटर में है, मुझे ये बताएं। ये टेक्स्ट आपका सेंटर में है? नो। तो जी। अच्छा, ये पीछे जो ग्रे कलर आ रहा है ये किस तरह से आएगा? ये जो पीछे सर पैराग्राफ में वहां बुलेट से बुलेट्स क्रिएट हो जाते हैं, वहां बुलेट्स से बुलेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जी बिल्कुल सही है, बुलेट्स तो क्रिएट हो जाएंगे। जब आप बुलेट्स क्रिएट करते हो तो बुलेट के क्रिएट के साथ साथ कुछ और भी आपके पास क्रिएट होता है। जब आप बुलेट क्रिएट करते हैं ना, तो बुलेट क्रिएट करने
के साथ साथ एक चीज और भी आपकी ऐड होती है। आप ऐड कर लें, क्रिएट कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर इनके ऑप्शंस ऊपर सारे होते हैं अलाइन करने के। ओके, नहीं आप पता तो होना चाहिए ना। स्पेस लेफ्ट अलाइन के लिए फिर कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं। चलें, छोटा सा करते हैं। तुक्का शुक्का नहीं मारना। तो हम क्या करते हैं, वर्ड अप का ओपन करते हैं। हम जो हमारे पास चीजें आ रही होंगी उनको हम हाइड कर देंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो तमाम चीजें हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, कि जस्ट आप हमें बताएंगे कि काम किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या चीज होती है, कौन सी, किसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, हम उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। ठीक है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने सिंपल सा क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया, ऐसा ही है। मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देख रहे होंगे, ये मैंने क्या किया, सिंपल सा क्या किया है, टेक्स्ट लिख लिया हुआ है जी। अब इसके काम के लिए मैं क्या करूंगा, जो आपने पिक्चर में देखा था, पिक्चर में कुछ आपका इस तरह से है। आप मुझे बताएं इस काम के लिए मैं क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। हाँ, मुझे बताएं, पर्सनल के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए मुझे क्या करना होगा, पर्सनल के लिए मुझे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। तो मैं क्या क्या ऑप्शन यूज करूं। मेरा टेक्स्ट इस तरह से मैंने टाइप कर लिया, टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरलाइन कर देंगे, ओके, कंट्रोल यू, ओके, देन कर दिया कंट्रोल यू। टेक्स्ट टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने माइंड में आप रखें। अगर आप हमारा क्या होता है कि अगर हमें वर्ड पे डॉक्यूमेंट टाइप करना आता है तो इस मीन्स कि हम समझते हैं कि हमें तमाम चीजें आती हैं। कैपिटल लेटर लिखेंगे, अच्छा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब हमने लिख दिया तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके कैपिटल में कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। ये जस्ट आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू। तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताई जाएंगी। जस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये पूछने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि ताकि आप क्या करें, जो जिनके माइंड में ये है कि अगर ये हम क्यों कर रहे हैं, आई कैप की वजह से कर रहे हैं, अपनी वजह से नहीं कर रहे, आई कैप की वजह से कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या, हमें ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट शो करना होगा, तो ये वो तमाम चीजें हैं। तो इसलिए ये तमाम चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है जी, क्या किया जाएगा, पर्सनल स्ट्रेंथ को दोबारा से रिमूव करके। ओ, अच्छा अच्छा, देखना किसी ने नहीं है, देखना किसी ने नहीं है, मैं इतना आपको बता दूं। ठीक है, कहीं से सर्च करके नहीं, आपने बताना नहीं पता, कोई ऐसा इशू नहीं, आप बोल दें कि नहीं पता। ठीक है, बट देख के नहीं है, आपने कहीं से सर्च करके नहीं बताना। ठीक है, ये नहीं मालूम, नहीं पता, सिलेक्ट करके अपर के। अच्छा जी, हमें मोहम्मद अवैस लोदीन साहब ने कहा है कि हम क्या करेंगे, पर्सनल स्ट्रेंथ पूरे को अपर केस मींस के शिफ्ट F3 केस चेंज करने की। अच्छा, मोहम्मद अवैस, क्योंकि ये तमाम चीजें मैं अभी बिल्कुल आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आ बेसिक जो हो तमाम चीजें ना, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड से ये निकाल दें। मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको निकालने में कामयाब हो सकें, कि आप जस्ट ओनली इसको सर्टिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे, आप आई कैप के लिए नहीं कर रहे, आप अपने स्किल्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
आई कैप को इससे कुछ भी नहीं है, आपको है। अगर आप इंटरेस्ट लेके सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और आप इजी से गाइड भी कर सकेंगे किसी को। अदरवाइज आप एक सर्टिफिकेट का पार्ट समझ के इसको करेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। तो इस वजह से ये तमाम चीजें आपसे मैं थोड़ा सा एक गेम, आप समझ ले गेम खेल रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें हैं। मोहम्मद उवैस लोधी साहब, मुझे ये बताएं कि शिफ्ट F3 से कौन से केस चेंज होंगे? शिफ्ट F3 से हमारे पास टोटल केस आपको पता होंगे, टोटल केसेस कितने होते हैं। शिफ्ट F3 से कौन से केस चेंज होंगे और कौन से नहीं होंगे? अगर आप हमें बता सकते हैं तो जल्दी से बता दें। बट अपर केस हो जाएगा बस। मैं अगर 2 टाइम प्रेस कर दूं शिफ्ट F3 तो क्या होगा? अगर मोहम्मद अवैस, अगर मैं 2 टाइम मीन्स कि इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ और कीबोर्ड से मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट F3 2 टाइम प्रेस कर देता हूँ, फिर क्या होगा? करना नहीं है, देखना नहीं है, जस्ट आपने यहाँ स्क्रीन पे आपने हमें आंसर देना है। रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, 3 टाइम कर दूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं 3 टाइम शिफ्ट F3 की प्रेस कर दूं तो फिर क्या होगा? दोबारा कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। आपने काफी हद तक सही बताया। ठीक है, आपने काफी हद तक सही बताया, लेकिन आपको ये पता है कि इस की से ये काम होता है, लेकिन प्रॉपर स्टार, अरे देख के नहीं बताना, आपने देख के नहीं बताना, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। आपने अभी कहीं से देख के नहीं बताना। ठीक है। इस कोर्स के करने के बाद होगा क्या कि आप इजी से किसी को भी गाइड कर सकते हैं। आपको एक एक चीज के बारे में पता होगा, कौन सी चीज क्या काम करती है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको काम, आप अपने हिसाब से काम कर लेंगे क्योंकि सब चीजें आपके सामने होंगी, आप कहीं ना कहीं क्लिक करके उसको डॉक्यूमेंट को सेट कर लेंगे। बट अगर किसी को समझाने की या अगर किसी को गाइड करने की बात आएगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बताई भी जाएंगी। अच्छा जी। देन मुझे ये बताएं, जो ये पीछे कलर, इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो पीछे आप कलर देख रहे हैं इसके लिए हम क्या काम करेंगे? वो मैंने हाइड कर दिए हैं, मैंने टूल हाइड कर दिए। मैंने टूल हाइड कर दिए। ठीक है। नहीं, नाम पता होगा, नाम कुछ पता होगा, नाम पता होना चाहिए। नाम पता होना चाहिए आपको। टेक्स्ट हाइलाइटर। नहीं बेटा, नहीं, रॉन्ग। इसके अलावा, हसनैन के अलावा कोई? सर शायद स्टाइल में होगा, सर शायद स्टाइल में होगा। ओके। नहीं मोहम्मद अवैस, नहीं बेटा। जी। जी। बाकी 2-3 स्टूडेंट्स ही हमें आंसर कर रहे हैं, बाकी क्या आवाज नहीं आ रही या उनको मालूम नहीं? अगर नहीं मालूम तो कोई ऐसा इशू नहीं, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। ये तमाम सर कुछ आता ही नहीं। ओके अवैस अली, हाँ जरा आइडिया होगा ना। सही। ओके। ओके, हाँ एक आइडिया होगा ताकि। सही। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करना सीखें, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना सीखें, तो उसका आपको इंटरफेस और उसके पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लास से पहले जब इंट्रो दे रहा था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने हद तक, लिमिट तक काम कर सकते हैं, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते।
आप किसी को गाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन चीजों के बारे में डिटेल्स में नहीं पता। ठीक है, वो चीज सामने होगी। ठीक है, या आप उसको 2-3 दफा इधर उधर गलत सही करोगे तो देन फिर आप अपने मुताबिक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जब भी कोई चीज आप सीखें, उसको ऐसे सीखें कि एक तो एक तो क्या, आप उसको सीखने के बाद सिखाएंगे किसी को। ठीक है, उसके सीखने के बाद किसी को सिखाएंगे डेफिनेट। आपके घर में भी आपके छोटे भाई बहन कजन्स होंगे। तो जो भी चीज आप सीखें, कहने को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एमएस ऑफिस को हम बहुत लाइटली लेते हैं कि यार क्या एमएस ऑफिस सीख रहा है। हमने खुद सुना हुआ है, हमने खुद सुना हुआ है। मैं 2016 से टीच कर रहा हूँ। ठीक है, और एमएस ऑफिस तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट एमएस ऑफिस का कोर्स सीखने जा रहा है, यार तू पागल हो गया भाई। ये कोर्स अगर आप सीख लेते हैं, मैं सबको एक ही बात, अगर ये कोर्स अगर आप सही से सीख लेते हैं, आप आईटी किसी भी डोमेन में इजी से जा सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी कि अलाइन क्या होता है, केसेस क्या होते हैं, लाइंस पैराग्राफ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट अलाइन क्या होती हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज डिक्रीज शेडो रिफ्लेक्शन ग्लो वगैरह क्या होता है, आपके पास बुलेट्स क्या होते हैं, ये चीजें आपको आगे प्रॉब्लम नहीं करेंगी। आपकी क्या बेस स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी तो देन आप इजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन जल्दी से, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो एमएस ऑफिस है, किसकी प्रोडक्ट है। अच्छा, हम स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। ड्यूरिंग लेक्चर फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे और डेफिनेट मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो अभी आप कर सकते हैं। नहीं, डेली क्लास नहीं होगी, वीक्स में 2 डे क्लास होगी। डेली क्लास नहीं होगी, और कितने आवर्स, 2 आवर्स की क्लास होगी। सर एक्सेल में हम एडवांस माइक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत कम आपका कंटेंट है। आपके पास भी होगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको भी आप देख लीजिएगा, और देन जो हम आपको करवाएंगे वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको खुद ही क्या रियलाइज हो जाएगा कि क्या चीजें हमने एक्स्ट्रा पढ़ी है। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस कोर्स को लेके, एमएस ऑफिस हैंड ऑन कोर्स को लेके, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आ, तो ये सब चीजें। अच्छा, जो आपका आपको आई कैप की वेबसाइट से भी आपका जो एमएस ऑफिस कोर्स का है कोर्स आउटलाइन वो भी आपको मिल जाएगी डेफिनेट। आपके पास कुछ के पास होगी, कुछ को नहीं है, तो हम वो तमाम चीजें आपके पास आपको शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जो आपके पास हैं वो तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें ठीक है। जो क्लास होगी आपके आपकी वीक्स में 2 डे क्लास होगी और 2 आवर्स के लिए होगी। तो ये तमाम चीजें आपको डेज और टाइमिंग हसन भाई अभी सेंड कर देंगे। ठीक है हसन भाई, तो उसी टाइम पे उसी फिर डेज पे क्लास होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जहां तक है क्लास डेज का टाइमिंग का, तो अभी मुझे भी नहीं पता। जो डेज है आई थिंक मेरे ख्याल से मंडे और थर्सडे। किसी को इस डेज में इश्यू तो नहीं है, मंडे और थर्सडे में किसी को इश्यू तो नहीं है। जी। नो, नो सर, नो, नो सर।
सर डेज में इश्यू नहीं है, क्लास टाइमिंग चेक कर लीजिएगा। क्लास टाइमिंग क्या होनी चाहिए आप मुझे बता दें। अ- मरियम सवा सैटरडे और संडे कभी भी मैं इस कोर्स को रिकमेंड नहीं करता जो गैप नहीं है। ठीक है। ठीक है, सैटरडे और संडे इट्स मींस के आप क्या करेंगे, उस कोर्स के ऊपर आपका इतना फोकस नहीं होगा। हमारे माइंड में होता नहीं यार, सैटरडे वीकेंड डेज डेफिनेट आप मेरे ख्याल से जॉब करती होंगी या कुछ आपका होगा, इंस्टीट्यूट की टाइमिंग क्लैश कर रही होगी। देन सैटरडे संडे नहीं, कभी भी मैं इसको प्रेफर नहीं करता कि सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे या संडे मंडे, इस तरह से मैं कभी भी नहीं। एटलीस्ट आपके पास गैप हो ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, जो चीजें आपको लास्ट क्लास में करवाई गई हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकें और देन क्वेश्चन कर सकें। सैटरडे के बाद संडे क्लास होगी तो डेफिनेट जो सैटरडे को आपने पढ़ा होगा कभी भी, आप में से 90% 99% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो बीच में गैप नहीं होगा। हफ्सा। तो ये तमाम चीजें आ, सही कहा सर आप, क्योंकि हमें ये तमाम चीजों के बारे में पता है। ठीक है। जैसे कि हम बच्चों की मैं अगर बात करूं तो वहां पर भी क्लास, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं किया कि सैटरडे संडे क्लास रखते के सैटरडे बच्चों का स्कूल हो। फायदा नहीं उस कोर्स का, उस चीज का फायदा ही नहीं जिसके बीच में आपको गैप ना मिले, आप प्रैक्टिस ना कर सकें। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, चलें, डेज मैंने आपको बता दी है, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपको पता है, वो भी हम फर्दर आगे आराम से पढ़ते रहेंगे। कंप्यूटर को कुछ ना कुछ, हाँ रोम है, हाँ रोम रैम, सीपीयू क्या होता है, ये टास्क बार क्या होता है, कंट्रोल पैनल वगैरह, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे साथ साथ। जब हमें लगेगा थोड़ा सा हम बोर हो रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की तरफ आ जाएंगे ताकि आप लेवल हो जाए। तो अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें, एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। ठीक है। और अगर आप इसको देखें, माइक्रोसॉफ्ट की क्या आपके पास ये प्रोडक्ट है। ओके। एम एस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है वो, उनका नाम भी आपको पता है, बिल गेट्स। और हमारे पास जो विंडोज है वो किसकी प्रोडक्ट है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की, वो भी। लेकिन हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होता। हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होता। अगर हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना मीन्स का यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब तो वो जीमेल के थ्रू ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। जस्ट अगर हम सिंपल सी बात करें कि हमें अगर एमएस ऑफिस यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर आपके डिफरेंट वर्जन्स आ जाते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर आपके पास क्या डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है। 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 2023। और एक हमारे पास होता है ऑफिस 365। 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2023 और ऑफिस 365। इसके अलावा हमारा एमएस ऑफिस में कोई भी अदर वर्जन नहीं है। ठीक है। ना विस्टा ऑफिस, इस तरह से कोई नाम नहीं। ऑफिस जो है आपका एमएस ऑफिस 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 23 और ऑफिस 365। ऑफिस 365 जो है वो प्रोफेशनल लोग यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन इसको हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। अब इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं ऑफिस 365 को। तो जिनके पास सिस्टम में एमएस ऑफिस है तो वो काइंडली मुझे बताएंगे कौन सा वर्जन यूज करें, जिनके पास एमएस ऑफिस है। क्या बात है। हमारा यूज के लिए मिनिमम पीसीस वैसे क्या होनी चाहिए कि ये सब सॉफ्टवेयर से सही चले। ओके, इसके ऊपर भी हम आते हैं। जी।
कमेंट्स करवाने का करने का इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग भी एक्टिव रहे और हम भी एक्टिव रहे। एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जब आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वो तमाम आपके पास मॉड्यूल होते हैं, वर्ड एक्सेल, वो आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एम एस ऑफिस मीन्स के आप कहें कि मेरे पास एम एस वर्ड है, ऑफिस नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतनी डिटेल्स में जब किसी चीज को इंस्टॉल करें तो हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते कि हम खाली वर्ड को ही इंस्टॉल करें। 99.9 ये होता है कि जब हम एम एस ऑफिस मीन्स का वर्ड है तो एक्सेल भी है, एक्सेल है तो पावर पॉइंट भी है। बात समझ में आ रही है? वर्ड है तो एक्सेल है, एक्सेल भी है, एक्सेल है तो पावर पॉइंट भी होगा और वर्ड भी होगा। ठीक है। एम एस ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पास क्या आ जाते हैं, मॉड्यूल्स आ जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस, आउटलुक, पब्लिशर, वन नोट, ये डिफरेंट आपके पास क्या मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कवर अप करेंगे और आउटलुक को देखेंगे। तो ये तमाम चीजें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक को हम देखेंगे। तो इट्स मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में वर्ड है तो एक्सेल भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा। अच्छा, 2013 2016, ओके ओके ओके। गुड हो गया। 2013-16 वर्जन्स क्यों अपडेट किए जाते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जो हमारे पास 2000 है, अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें जब एम एस ऑफिस लॉन्च हुआ था तो ओनली हमारे पास एक्सेल था। ओनली हमारे पास क्या था? एक्सेल। एक्सेल के बाद उन्होंने वर्ड। जब एक्सेल उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था तो वहां पर क्या था, आपके पास 4 कॉलम और मेरे ख्याल से 8 रोज थी, कुछ इस तरह से था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने रिलीज किया था एक्सेल। तो 4 कॉलम 8 रोज थी, जिसके ऊपर हम क्या करते, वो क्या करते थे, काम करते थे। देन उसके बाद चीजों को अपडेट करते रहे, ठीक है, अपग्रेड करते रहे। और अब लास्ट जो हमारे पास है वो 2023 है। 2023 है। अच्छा, 2000, 2003, 7, 10, ठीक है, 13, जो आपके पास मिनिमम जो एम एस ऑफिस अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो 2016, 2019 होना चाहिए। 21 है तो ज्यादा अच्छी बात है, 23 है तो उससे बेस्ट बात है। एटलीस्ट मिनिमम, मिनिमम आपको बता रहा हूँ 2000 क्या 16 होना चाहिए। ठीक है। 19 है, 21 है तो वो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके अंदर चीजें बहुत एक्स्ट्रा दी हुई है और बहुत इजी कर दिया हुआ है। 19 के अंदर, 21 के अंदर और 23 के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत इजी कर दी हुई है। टेबल अगर हम ले लें, वर्ड के अंदर अगर हमें आइकन्स की चाहिए होती है तो 2019 के अंदर उन्होंने हमें बाहरी आइकन दे दिए, हमें वहाँ एड ऑन्स नहीं करने पड़ते। तो ये तमाम चीजें सर, ये ऑफिस 365 सर, ये 365 सर, ये 2000 के बाद या पहले? ये 2023 से पहले ही आ गया था, 2023 से पहले ही था। ठीक है, ऑफिस 365 है ना जो, वो आपको परचेज करना पड़ता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्रैक के साथ भी। ठीक है, ये आपको परचेज करना पड़ता है। ये जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, ऑफिशियल जो पर्सन होते हैं, वही इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं, ऑफिस 365। बाकी 2023, 2010, 9, 9 कैन 10, 13, 16, 19, ये सब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफिस जो 365 है वो क्या आपको करना पड़ेगा? ऑनलाइन। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, ऑनलाइन आप वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक करते हैं और अपना ऑफिस 365, अगर मैं यहाँ पर शेयर स्क्रीन ऑफिस, जी, ये जी, तो आप बाय करना चाहेंगे इसको? जी, आप इसको बाय करना चाहेंगे?
तो अच्छी बात है। अगर आपके पास Office 365 है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट्स मीन्स कि मैंने आपको कहा है कि मिनिमम जो आपका हो वो 2013-16 होना चाहिए। इससे लेस देन वर्जन नहीं होना चाहिए। आपको पर मंथ $10 पे करने होंगे। ठीक है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आप 5 डिवाइस के अंदर ऑन कर सकते हैं, फॉर 1 to 6 पीपल। ठीक है, 6 पीपल 5 डिवाइस के अंदर, पीसी, मैक, फोन, टैबलेट, अप टू ये आपको क्लाउड स्टोरेज देगा, प्राइम फीचर एंड ऑफिस ऑफलाइन एक्सेस देगा, डाटा एंड डिवाइस सिक्योरिटी देगा। तो ये तमाम चीजें ये आपको बता रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ये आपको बता रहा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंडर। ठीक है, वन ड्राइव आपके साथ आ गया, हॉटमेल आपके साथ आ गया, जिसको हॉटमेल भी आउटलुक भी आप कह रहे होते हैं। डिफरेंट आपके यहाँ पर ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट एडिटर, तमाम चीजें आपके ये देखें। अब तो बहुत सारी चीजें ऐड करता जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐड करता जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसने नीचे डिटेल्स में उसने बताया भी हुआ है, ये देखो। पर्सनल, फैमिली, ये देखो होम स्टूडेंट के लिए वो आपको बता रहा है कि भाई वन टाइम आपको परचेज करना पड़ेगा $150 का। तो ये सब चीजें होती हैं। देन अगर हम ऑफिस की बात करें, मैंने कहा MS ऑफिस। ठीक है, 2019। ठीक है, तो ये इसकी अगर मैं प्राइस बात करूं, कि ये कितने का है प्राइस इन पाकिस्तान, तो आपको पता चल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ? दराज में जो 200 का सेल होता ना, उसके पीछे आपको नहीं पता क्या होता है। ठीक है, आपको नहीं पता। एक चीज, जब भी आपको इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट परचेज करें तो उनकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके परचेज करें, ताकि आप फ्रॉड से बच सके, स्कैम से बच सके। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, वो आपको क्रैक की एक देते हैं। जो आपके पास क्या आता है, एक्टिवेट आ जाता है। ठीक है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, MS ऑफिस विंडो को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है KMS। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास MS ऑफिस है, या विंडो है, सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउ एक्टिवेट मल्टीपल वर्जन्स। ठीक है, तो आप अपने क्या विंडो को एक्टिवेट कर लेते हैं, वहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि भाई ये आपका एक्टिवेट है। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह से टूल्स हैं जहां पे वो आपके पास ओरिजिनल लिखा हुआ आ जाता है, XYZ, ये तमाम चीजें। ठीक है, या दूसरा क्या होता है कि वो क्या अनलिमिटेड वाला किसी ने परचेज किया होता है। कोई ऐसे आपके पास टूल्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने $100 का बाय किया हुआ है। ठीक है, और वो उसका अनलिमिटेड एक्सेस है। तो वो दो सौ का करके करते वो ना $1,000 अर्न कर लेते उससे। ठीक है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल आपने विंडो एक आपने एक्टिवेट विंडो, और उसने कहा कि आप इसको मल्टीपल अनलिमिटेड टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और डिफरेंट है आपको पास। वो आपने $100 की फॉर एग्जांपल आपने ले ली। अब आप उसको दो दो सौ करके, पाकिस्तानी दो दो सौ करके 1,000 बंदे को आपने सेल कर दी, आपके तो पैसे पूरे हो गए। तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जब वो जिस फील्ड में जो होता है उसको फिर उन चीजों के बारे में पता चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट आपका टूल्स हैं जो आप डाउनलोड करके उसको अपने एक्टिवेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये देखिए MS ऑफिस टू आपके पास 25,000 का, तो अब आप कहोगे कि ये देखो, यहाँ पे इसने तमाम चीजें लिखी होंगी। ठीक है, फॉर 1 PC ओनली। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ होते हैं कि वो अनलिमिटेड पीसीस के लिए होते हैं। वो क्या होते हैं आपके पास, अनलिमिटेड पीसीस के लिए होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। आ, जो वर्जन्स हैं वो अपडेट क्यों किए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स
ऐड करके वो क्या करते हैं, न्यू वर्जन आपके ऐड कर देते हैं। अगर हम 2010 अगर आपने यूज किया होगा तो डेफिनेट आपको डिफरेंट के बारे में पता चलेगा। अगर किसी ने यूज नहीं किया हुआ 2010 13, तो वो नहीं बता सकते कि इसमें क्या डिफरेंट है। जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करते तब तक आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट हम तो पाकिस्तानी हैं, मैं खुद भी पाकिस्तानी, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि सर क्या करते बार बार पाकिस्तान को, हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है। तो बस इसी वजह से मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि जो हम माइंड सेट किया हुआ है उसको हम सेट क्या रिमूव कर सकें। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम जो चलता हुआ आ रहा है बस उसी तरह से, जिसने जो कह दिया, खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इधर से सुना उधर से सुना और ठीक है। कभी भी आप तब तक दो चीजों के बारे में कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आप उसको खुद से यूज करके ना देख लें। और जब तक आप यूज करेंगे तभी आप दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एमएम ऑफिस की बात करें तो जब तक आपने 10 13 यूज नहीं किया होगा तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही दोनों का आप डिफरेंट बता सकते हैं। तो हमारे पास जो एमएस ऑफिस के अंदर वर्जन होते हैं वो 2000 2003 7 10 13 16 19 21 और 23 ऑफिस 365। अगर आपने वर्ड यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, फॉरवर्ड यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक हमारे पास वेबसाइट होती है जहां पर हमारे पास क्रैक तमाम सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। किसी को पता है उस वेबसाइट का नाम? कोई ऐसी वेबसाइट जहां से हमें क्रैक्स गेट इनटू पीसी, ये कुछ है हमारे पास ऐसे बच्चे जिनको गेट इनटू पीसी, बिल्कुल। तो यहाँ से भी आप आके उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने तमाम वीडियो आपको दी होती है कि किस तरह से आप डाउनलोड कराएंगे और पासवर्ड की क्या होगी, एक्स वाई जेड तमाम चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई होती है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो आपके पास वेबसाइट होती है गेट इनटू पीसी। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस यहाँ से आप तमाम सॉफ्टवेयर आपको इजी से मिल जाते हैं। जो भी आपने डाउनलोड करना है वो आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में आते हैं तो डिफरेंट आपके ये देखें आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको कोई ना कोई एक वर्जन फाइल सी आर, मैंने फाइल सी आर का फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ तो हम देख लेते हैं फाइल सी आर। अच्छा जी। अच्छा जी, इसके अंदर भी वही आ गया के एम एस, डिजिटल ऑनलाइन एक्टिवेशन ऑफिस। चलो देखेंगे इसको। मैंने केएम्स के नहीं देखा हुआ। विंडो 11 प्रो विथ एम एस ऑफिस प्लस, प्री एक्टिवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलपर टूल्स है। तो हम्म, अच्छा, ये विंडो के साथ साथ आपको क्या कह रहे हैं, ऑफिस भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। विंडो 11 प्रो के साथ प्लस एम एस ऑफिस 2023 आपको ये दे रहा है। ठीक है। तो ये तो हम चीज़, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन जहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गेट इन टू पीसी। इसके अलावा मैं भी आपको क्लासरूम में जो सेटअप है, वीडियो है, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हो गई आपको। अगर एमएस ऑफिस यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, देन फिर आप उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आ, तो हमारे पास डिफरेंट वर्जन होते हैं। अब मैं जब भी फर्स्ट टाइम मैं इसको वर्ड को क्लोज करता हूँ और जस्ट हम 10 मिनट्स और लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। चलें ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी। टाइम के लिए मैं हसन भाई को कहता हूँ मैसेज कर दे। तो हम क्या करें,
नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्लासरूम के बारे में अगर नहीं किसी को पता, वो भी तमाम चीजें आपको बता दी जाएंगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन फिर मैं आपको एक ही बात बहुत एंड में लाजमी फिर वही बात रिपीट करूंगा और करता रहूंगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कि जिनका माइंड ये है कि हम खाली आई कैप की वजह से कर रहे हैं। किस बेस पर होती है सर टेस्टिंग? किस चीज की टेस्टिंग बेटा? किस चीज की टेस्टिंग की बात कर रहे हो? माइंड में ये है कि हम ये आई कैप की वजह से कर रहे हैं, या हमें आगे क्या ये पेपर की वजह से, सर्टिफिकेशन की वजह से आगे हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी? तो ये अपने माइंड से निकाल दें। वो लाजमी रखें अपने पॉइंट, लेकिन वो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए? एंड सबसे पहले कि हम अपने नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और देन इसकी सर्टिफिकेशन से हमें आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पीपीई का टेस्ट? पीपीई का टेस्ट? मुझे सर टेस्टिंग किस बेस पर होती है सर? टेस्टिंग वगैरह का सिस्टम क्या होगा? अच्छा, टेस्टिंग वगैरह का सिस्टम क्या होगा? कुछ भी नहीं। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे ही हमारा वर्ड कंप्लीट होगा, वर्ड का एमसीक्यूज होगा, प्रैक्टिकल होगा, देन फिर एक्सेल एमसीक्यूज प्रैक्टिकल होगा, पावर पॉइंट एमसीक्यूज से एमसीक्यूज प्रैक्टिकल होगा, और देन फिर इसी तरह से फाइनल एग्जाम होगा जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका कंप्यूटर के बारे में जो भी आपका कोर्स में कंटेंट होगा उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे। और जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है 70 से अबव। ठीक है। असाइनमेंट्स जो आपके होंगे, वही आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है। तो असाइनमेंट हर क्लास के लास्ट में आपको कोई असाइनमेंट दिया जाएगा, जिस तरह से अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, इसी तरह से आपको पिक्चर्स दी जाएगी और आपने सेम टू सेम वो बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आप उसको स्कैन करेंगे या आप उसको ऑनलाइन, ठीक है, मैं सब चीजें आपको बता देता हूँ, आप स्कैन करोगे या उसको ऑनलाइन क्या कहते हैं, एडिट करोगे और फाइल को कन्वर्ट करके, तो वो तमाम चीजें एमएस ऑफिस हमें बता देता है। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इसने ये डॉक्यूमेंट खुद बनाया है, टाइप किया है या इसने स्कैन किया है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको भी हम बताएंगे किस तरह से पता चल सकता है। तो ये सब चीजें मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप लोगों के अगर माइंड में होगा तो आपको पता चल सके कि अगर आप कोई स्कैन करता है तो वो भी पता चल जाएगा कि इसने स्कैन किया है कि नहीं। ठीक है, 99% ये हमें बता देता है कि ये काम किसने किया है। ठीक है, तो मे भी आपको नहीं पता होगा तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और हम एमएस ऑफिस से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटर के बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे। तो कैसी रही फर्स्ट क्लास? तो उसका आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी थोड़ा सा आप अपना फीडबैक दे दिएगा और देन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अदरवाइज किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, नहीं तो फिर हम क्लास फाइंड अप करते हैं। शाम की टाइमिंग तो बेटा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शाम की टाइमिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शाम की टाइमिंग नहीं हो सकती। देन देखेंगे। सर 1 बजे तक क्लास होती है सर, सुबह 1 बजे तक क्लास होती है। किसकी 1 बजे तक क्लास होती है सर? सुबह 1 बजे तक क्लास होती है। आ, सर सुबह 1 बजे तक क्लास होती है। कौन सी क्लास, आपकी क्लास होती है? सर कैफ के स्टूडेंट हैं एसबीएल की। ओके। ओके।
आ, मैं आपको एक क्लियर सी अगर आपके माइंड में एक्चुअल में शाम के टाइम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके ना 0 पॉइंट भी चांस नहीं है। एटलीस्ट ये हो सकता है कि जो हमने टाइमिंग आज डिसाइड किया है 2 PM, 2 PM रख लें हम। तो आगे जाके शेप में भी थोड़ा सा हम नीचे ले जाएं। तो कोई इश्यू नहीं, 2 बजे टाइमिंग सही तो है। ठीक है, तो 2 बजे टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। हम 2 बजे, अगर आपको इशू है आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लें। मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, इशू मेरी तरफ से होगा। अब मैं आपको क्लियर बात बता दूं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी शाम की टाइमिंग नहीं है। अभी क्लास हम मींस के ये जो टाइम है 2, ये लास्ट, इससे अर्ली कर सकते हैं, इसके बाद नहीं हम कर सक मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। मैं फॉर के बाद जैसे ही रात 12 बजे तक ऑनवर्ड बिजी। तो ये सब हैं, आगे जाके हम चेंज कर लेंगे। जैसे ही कोई स्लॉट मेरी फ्री होगी तो डेफिनेटली आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। जो भी होगा तो फिर हम कर लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम, अगर आपको ज्यादा टाइमिंग है तो हम ये टाइमिंग, जिस टाइम पे हमारी क्लास हुई थी, ये टाइमिंग हम रख सकते हैं। देन आगे जाके मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मे बी, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दी तो हो जाएगी। हम चेंज कर सकते हैं, हम 2 से 4 की जगह हम 4 से 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम देख लेंगे, 5 से 7 कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलें। क्लास हम अपनी वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और आपकी आज की क्लास के बारे में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फीडबैक लाजमी दिएगा कि आज का सेक्शन आपका कैसा रहा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थर्सडे को होगी, जुमेरात को क्लास होगी, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, और अपना जो फीडबैक है वो लाजमी दिएगा, क्लास रिलेटेड।